आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ट्राइंगल से क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। फिगर की तरफ देखते हैं हम। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दो क्या है हमारे पास, दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। किस बेस पे है? दोनों की बेस जो है वो सेम है। कौन सी बेस है? BC। तो हमें शो दैट क्या करना है, एंगल ABD, ये जो B आ रहा है बीच में, मैंने इसको मार्क कर दिया है एंगल के लिए। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो हमें ये दो एंगल बताने हैं कि ये दो एंगल इक्वल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें A और D को हम ज्वाइन करवाएंगे। ए और डी जब ज्वाइन हो जाएगी, आप देखोगे इसमें ट्राइंगल और दो बन रहे हैं। ABD बन रहा है, अब यहाँ से बन रहा है ACD। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिए हैं। कौन से ट्राइंगल्स है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स इन विच, जिसमें हमें क्या दिया है, इन विच जो ए बी है वो किसके इक्वल है? ए सी के। तो हम लिखेंगे इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड दूसरे ट्राइंगल में बी डी किसके इक्वल है? सी डी के। तो हम लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हम लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव में हमें बोला गया है जो ये एंगल, कौन सा एंगल? एंगल ए बी डी, जो बीच में बी आ रहा है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी डी के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, जो एंगल ए बी डी है क्या वो इक्वल है एंगल ए सी डी के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने जो ए और डी को है वो ज्वाइन कराया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए डी। तो ये ए और डी को हमने ज्वाइन इसलिए करवाया क्योंकि हमें ये दो एंगल इक्वल बताने। कौन से एंगल? एंगल बी और एंगल सी, जो ए बी डी एंगल और ए सी डी एंगल। तो ए डी को ज्वाइन कराने के बाद हमारे पास ट्राइंगल, आप देखो कौन कौन सा बन रहा है यहाँ पर, ए बी डी और राइट साइड में ए सी डी। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रूफ करने के लिए इन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करवाऊंगा। तो प्रूफ में क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल लेंगे जो मुझे कॉन्ग्रेंट करवाने। कौन कौन सा ट्राइंगल लूंगा? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करवाने के लिए तीन चीज़ें इनमें इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आप अभी देखोगे, जो ये ट्राइंगल ABD है, ट्राइंगल ABD की कौन सी साइड? AB। आप देखो AB साइड जो है वो ट्राइंगल ACD के AC साइड के इक्वल है, क्योंकि ये हमें गिवन में ही दिया था जो ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो AB है वो किसके इक्वल है? AC के। तो रीजन क्या मैं दे दूंगा यहाँ पर, गिवन। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे ये वाली साइड BD, BD किसके इक्वल आ रही है? CD के, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल था BDC। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो BD है वो किसके इक्वल है? CD के। तो रीजन क्या यहाँ पर दे दूंगा, यहाँ भी गिवन का मैं रीजन दे दूंगा। उसके बाद देखो दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप AD की हम बात करेंगे, AD लाइन की, आप देखो दोनों ट्राइंगल में जो AD है वो कॉमन आ रही है। ABD में भी आ रही है और ACD में भी आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो AD है वो किसके इक्वल है? AD के। तो रीजन के मैं यहाँ पर दे दूंगा कॉमन। अभी आप देखो कि दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीजें आपस में इक्वल हो चुकी हैं। तो अगर आप देखोगे जब तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अब ये ट्राइंगल ABD जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट हो चुका है? ट्राइंगल ACD के। तो किस रूल से? अगर आप फिगर में देखोगे, जैसे मैं ट्राइंगल ABD की बात कर रहा हूँ, अगर आप ट्राइंगल ABD तो देखोगे तो मैंने ट्राइंगल ABD में एक तो AB साइड ली, BD साइड और कौन सी साइड? AD साइड। तो तीनों मैंने साइडें ली। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ किस रूल से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर साइड 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 रूल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए, इन दोनों ट्राइंगल्स की तीन तीन साइड्स आपस में इक्वल हो चुकी हैं। तो मैं लिख सकता हूँ दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। किस रूल से? साइड 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 रूल से। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं हमें यह भी पता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। क्यों मैंने लिखा एंगल ABD जो एंगल ACD के इक्वल है? अभी मैंने बताया आपको दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। किस रूल से? बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि जो एंगल ABD है क्या वो ACD के इक्वल है। अब ये इक्वल हो चुके हैं दोनों एंगल, तो हमें यही इसमें प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन हो चुका है।